तो यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले वन पीस के बारे में। अब आई नो इस चैनल पे वन पीस की वीडियो बहुत कम आती है और जनरली एक्सप्लेनेशन वीडियोस ही आती हैं, लेकिन यार इस वीडियो को बनाने से मैं खुद को रोक नहीं पाया क्योंकि रीसेंट चैप्टर यानी चैप्टर 1117 के स्पॉयलर्स में जो हुआ है ना, उसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। यहाँ पर बैटल चिढ़ चुकी है जोरो और गांधी जी के बीच में। आई मीन ये वाले गांधी जी नहीं, वन पीस वाले गांधी जी। और इसके अलावा एक और चीज होती है, वेगापंक का जो मैसेज था वो फाइनली एंड हो जाता है। अब वो कैसे एंड होता है, वो एंड में क्या बताता है, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो चैप्टर की शुरुआत होती है वही वेगापंक ने अपने मैसेज से क्या हंगामा मचा रखा है पूरी दुनिया में, कैसे कैसे रिएक्शन आ रहे हैं लोग, ये सब दिखाया जा रहा होता है स्टार्टिंग में। जिन में से ज्यादातर पायरेट्स थे, पायरेट आइलैंड के, जो कि हंस रहे थे वेगापंक का मैसेज सुन के, क्योंकि ऑब्वियसली उन सबको विश्वास नहीं हो रहा था इतनी सारी बातों पे वेगापंक की। और जहां पायरेट आइलैंड की बात हो रही थी तो उसी सीन के बाद हमें दिखाए जाते हैं स्वॉर्ड के कुछ मेंबर्स जो कि हॉस्पिटलाइज थे। जंग हुई थी ना, कोबी को रेस्क्यू करके आए थे, तो सारे लोग हॉस्पिटलाइज थे, आउट ऑफ डेंजर थे, लेकिन काफी बुरी हालत थी उनकी। लेकिन गार्प के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया जाता। और रही बात कोबी की, तो वो भी आउट ऑफ डेंजर था, कॉन्शियस था और वेगापंक का मैसेज सुन रहा था। इसके बाद हमें स्मोकर का सीन दिखाया जाता है काफी टाइम बाद, जो कि शायद अपने किसी एक मिशन पे था, किसी को पकड़ने जा रहा होगा शायद से। एंड इसके बाद जाके वेगापंक ये बोलता है कि अब जो चीज वो बताने वाला है वो उसका फाइनल मैसेज होगा, क्योंकि बताने को तो उसके पास काफी सारी चीजें हैं, लेकिन वो ज्यादातर चीजें थ्योरी हैं जिनका कि कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है, इसलिए उनको वो बताएगा नहीं। लेकिन फाइनल मैसेज जो वो बताने वाला है वो पूरी श्योरिटी के साथ बताएगा और उसको 100% श्योर है कि ये जो चीज है वो ट्रू है, कोई थ्योरी नहीं है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें जोरो और जिम्बे दिखाए जाते हैं, जो कि काफी टाइम से दौड़े जा रहे थे, कितने चैप्टर से दौड़ रहे हैं पता नहीं, लेकिन फाइनली अब जाके वो सनी के पास पहुंच जाते हैं और वो अपने पूरे क्रू के साथ यानी सनी के साथ वहां से निकलने वाले होते हैं, सी में सेल करने वाले होते हैं। लेकिन तभी बीच में एंट्री होती है एक गोरोसे की। गेस कौन था वो? अपना गांधी जी, जिससे कि सांजी फाइट कर रहा था काफी टाइम पहले। और जब सांजी और इस गोरोसे की यानी गांधी की फाइट चल रही थी, हम सबको पर्सनली, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि जोरो और इस गांधी की फाइट शायद फाइनल के लिए बचाई जा रही है, तब दिखाई जाएगी, तभी मजा आएगा सारे लोगों को देखने में। लेकिन यहीं पे इनकी फाइट शुरू हो जाती है, क्योंकि जब ये गांधी सनी को दो हिस्सों में बांटने की कोशिश करता है तो बीच में जोरो आके उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और काफी ज्यादा इम्प्रेस भी हो जाता है, क्योंकि उस गांधी के पास काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा रेयर तलवार थी। और शायद सिर्फ इसी अटैक से जोरो समझ चुका था कि इस बंदे को इतनी आसानी से नहीं रोका जा सकता, इसलिए वो पूरे क्रू से वहां से निकलने को बोलता है कि वो खुद और जिम्बे इसको संभालेंगे। इसके बाद हमें लूफी दिखाया जाता है, उसके साथ वो दो जायंट्स भी दिखाए जाते हैं जिनका की नाम था शायद ड्रोगी और ब्रोगी। वो सब भाग रहे होते हैं उस गोरोसे से, वही जंगली सुगर से, शायद वर्करी नाम था उसका, तो उससे भाग रहे होते हैं। लेकिन वो कुछ टाइम बाद रियलाइज करते हैं कि वर्करी उनके पीछे से गायब हो चुका है, यानी उसने उनका पीछा करना छोड़ दिया है। अब इस चीज से वो रिलैक्स तो हो जाते हैं और अपने शिप के पास भी पहुंच जाते हैं। शिप यानी सनी नहीं, एल्बाफ का जो शिप था उसके थ्रू वो एल्बाफ जाने वाले थे ना, और बाकी का क्रू सनी के थ्रू एल्बाफ जाने वाला था, और वही प्लान था इन लोगों का और ये फॉलो भी कर रहे थे। और रही बात सारे गोरोसेस की एक्सेप्ट गांधी, तो वो सब उस जायंट रोबोट को घेर के खड़े हो जाते हैं उस पर अटैक करने के लिए, क्योंकि पिछला चैप्टर तुमने देखा है तो तुम्हें पता ही होगा कि वन ऑफ दी वेगापंक यानी यॉर्क ये कंफर्म कर चुकी थी जो स्नेल है ये सारे मैसेजेस दे रहा है, ट्रांसपोंडर स्नेल जो है जिसको कि ढूंढ रहे थे ये सारे गोरोसेस मिलके, वो स्नेल इसी रोबोट के अंदर है, जिस वजह से ये सारे गोरोसेस खड़े होके एक अटैक में खत्म करने की कोशिश करते हैं इस रोबोट को। और जब वेगापंक विल ऑफ डी के बारे में रिवील करने वाला था कुछ कि क्या चीज है ये, क्यों लोगों के जो नाम में डी है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग ये सारी चीजें रिवील करने वाला था, और वो विल ऑफ डी वाले लोग इनके नाम में डी है वो सब सुन भी रहे थे काफी ज्यादा फोकस के साथ कि क्या रीजन है, क्यों है हमारे नाम में डी, हमारा अस्तित्व क्या है, गोल क्या है हमारा, यही सब जानने के लिए वो सारे लोग सुन रहे थे। लेकिन जब वो चीज बताने वाला होता है तो तभी वो मैसेज अचानक से रुक जाता है। अब इसके पीछे का रीजन यही था कि उस रोबोट को वो गोरोसेस डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यानी उसके काफी सारे पार्ट्स टूट जाते हैं, पूरी तरह तो खत्म नहीं हो पाता है वो, लेकिन वर्क करना बंद हो जाता है और गिर जाता है, और इसी की वजह से शायद उसके अंदर का स्नेल भी डिस्ट्रॉय हो गया होगा और ये मैसेज रुक गया होगा। अब पर्सनली यार मुझे विल ऑफ डी के बारे में जानना था और मुझे लग रहा था कि शायद ये मैसेज पूरा रिवील होने के बाद ही ये रोबोट डिस्ट्रॉय होगा और शायद मैसेज रुक जाएगा। लेकिन भैया वही मांगा आर्टिस्ट के तो मजे लेने की आदत है, यही मजे ले गया ओडा। और ये चैप्टर पढ़ने के बाद पता है मुझे एक चीज क्या रियलाइज हुई, हमने पहली बार जब वेगापंक को देखा था तो वो उसी रोबोट के अंदर से निकल रहा था, लूफी से मिला था, एंड शायद से वो उस रोबोट के अंदर इसलिए था क्योंकि वो ट्रांसपोंडर स्नेल को सेट कर रहा था वहां पर। एटलीस्ट मुझे तो ऐसे ही लगता है, तुम लोगों को क्या लगता है कमेंट्स में बताना। और हाँ यार मुझे तो ये लगा था कि ये रोबोट हेल्प करेगा लूफी की फाइट करने में गोरोसेस से,
लेकिन यहाँ तो ये चीज़ कुछ और ही निकली। और क्यों ये रोबोट बार बार सॉरी बोले जा रहा था, ये चीज़ भी कुछ रिवील नहीं हुई, तो पता ही नहीं क्या चल रहा है। खैर जो भी है, तुम सबको चैप्टर कैसा लगा, एटलीस्ट स्पॉयलर्स कैसे लगे, चैप्टर तो अभी आएगा, स्पॉयलर्स कैसे लगे मुझे कमेंट्स में बताना। पर्सनली मेरे लिए तो यार 10 आउट ऑफ 10 था ये चैप्टर, क्योंकि भले ही इसमें कुछ मेजर रिवील ना हुआ हो, लेकिन ये दो जो चीजें हुई हैं, जोरो वर्सेस गांधी और विल ऑफ डी के बारे में बताने ही वाला था वेगापंक। आई एम श्योर तुम्हें भी मजा आ गया होगा ये चैप्टर देख के, और शायद ट्रेंड भी करने लग जाएगा जब ये चैप्टर रिलीज हो। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड भागो।